हेलो एवरीवन। तो आज मैं गई थी इस क्रूज़ में। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके जो फ्रेंड हैं वो यहाँ आए हुए थे हैलिफैक्स में। तो हम उनसे मिलने गए थे। ये देखो कैसे भागे भागे जा रहे हैं इनके पास है गिफ्ट। और ये हमने क्रूज़ देखना शुरू किया। ये 9 फ्लोर का जो था क्रूज़ था। ये कसिनो है जो आप देख रहे हैं। तो हर एक फ्लोर एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन था। और उसकी जो डिज़ाइनिंग थी एवरी फ्लोर की डिफरेंट थी। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था क्रूजिंग का और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और ये देखो यहाँ पे एक प्यारे से शेफ़ हैं। और हम यहाँ गए, हमने इनसे डी कैफ़ीन जो है वो कॉफ़ी के लिए पूछा तो वो अवेलेबल थी। और साथ में हमने एक वेजिटेरियन सैंडविच जो था वो ऑर्डर किया था। और उन्होंने हमें बहुत अच्छा ग्रीट किया और हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था हमारा इनके साथ। और ये बहुत ही प्यारे थे। फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं खुद भी पोस्ट दे देती हूँ। और यहाँ पे देखो 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 कितनी खुश हूँ मैं और ये मैंने यहाँ पे जो अपनी कैफ़े लाते थी वो पीनी शुरू की। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि आप कहाँ पे हो, और मैं बोल रही थी नो ये सरप्राइज़ है, हम बाद में बताएंगे हम कहाँ पे हैं। तो इन्होंने एक्सप्रेसो ऑर्डर किया था। तो ये हमने टेबल जो था वहाँ पे बैठे, यहाँ पे हमने एक और शॉट जो है वो रिकॉर्ड किया। और इसके बाद में हम आई गेस उसी फ्लोर पे हैं या फिर उससे ऊपर वाले फ्लोर पे होंगे। हाँ, ऊपर वाले फ्लोर पे हैं। तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट फिर से डिफरेंट था। और इस एरिया में भी डाइनिंग जो था वो बहुत अच्छा था और इंटीरियर भी बिल्कुल डिफरेंट था। फर्नीचर और हर एक चीज़ का सेटअप जो था वो बड़ा ही यूनिक और बहुत ही सुंदर था। तो मैं तो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुई क्योंकि ये क्रूज़िंग जो है वो मैं पहली बार जो है वो क्रूज़ में गई थी और वो भी 6 स्टार क्रूज़ में। तो हमने यहाँ पे भी फ़ोटोज़ ली, हमने खाने की चीज़ें देखी क्या क्या खाने में है। बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी डिशेस जो हैं वो खाने के लिए रेडी थी। तो फिर हम देखते देखते वीडियो बनाते बनाते आगे निकल गए। और ये एक और सिटिंग अरेंजमेंट आया, ये नेक्स्ट फ्लोर पे था। तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा इंटीरियर था। और यहाँ पे तो मैं भागते भागते गई मैंने कहा फटाफट जो है मेरी आप वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे फिर हमने एक और शॉट लिया हमारी वीडियो के लिए। तो यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे इन्होंने देखो चेस्टर जी ने ग्लव्स पहन लिए वो हमारे लिए क्या बना रहे हैं गेस करो। वो बना रहे हैं हमारे लिए आइसक्रीम। बिल्कुल करेक्ट। तो ये आम आइसक्रीम नहीं थी, ये चेस्टर बना रहे थे तो ऑब्वियसली ये 10,000 की थी। तो ये मेरी लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव आइसक्रीम थी जो मैंने खाई यहाँ पे। और जो फ्लेवर इन्होंने बताए थे मैंने वही ऐड करवाए और उस पे ऊपर ढेर सारी टॉपिंग करवाई नट्स की और कुकीज़ की। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आइसक्रीम का। और ये टेस्टी भी बहुत थी। और बहुत अच्छी बात ये है कि ये क्रूज़ में ही बनी थी, होममेड थी। होममेड नहीं कह सकते इसको, क्रूज़ मेड कह सकते हैं। तो ये क्रूज़ मेड आइसक्रीम थी एंड आई लव्ड इट। मुझे बहुत मज़ा आया। ये आइसक्रीम लेके तो मैं बच्चों की तरह ऐसे भाग रही थी इधर उधर और आइसक्रीम मेल्ट हो रही थी इतनी ठंड में भी मेल्ट हो रही थी। तो बहुत मज़ा आया मुझे ये आइसक्रीम खा के। और मैंने बहुत 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 थैंक यू किया चेस्टर जी का इस आइसक्रीम के लिए। और वो नट्स लगा रहे हैं जो जो मैंने डिमांड किया था कि ये नट्स आप लगा दीजिए। तो ये नट्स लग के मेरी आइसक्रीम आ गई और मैं भागी, कहाँ भागी, बाहर की तरफ। और यहाँ पे हम दोनों बात कर रहे हैं कि ये चेस्टर ने बनाई है इसलिए ये 10,000 की
$10 की आइसक्रीम है। तो यहाँ पे हमने इस मोमेंट को कैप्चर किया और आइसक्रीम खाते खाते हम इससे भी ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। तो इसका भी आप इंटीरियर देखिए, आउटर देखिए, बिल्कुल ही डिफरेंट था। और यहाँ पे तो हम उड़ रहे थे हवा से उड़ रहे थे। तो मैंने बोला फटाफट मेरा यहाँ पे एक वीडियो बना दो और आइसक्रीम तो मेल्ट ही हो गई थी। और यहाँ पे हम इतना हंस रहे थे, सच में इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। हम आई थिंक 3-4 घंटे हम यहाँ घूमते रहे। और ये आप जो देख रहे हो ये थिएटर है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि क्या हम सो के मूवी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लंबा वाला सोफ़ा था तो उसमें बोला उन्होंने यहाँ पे सो के देख सकते हैं। तो ये बहुत ही शांत एरिया था और बहुत ही अच्छा एरिया था। इसके बाद में हम निकल गए क्रू एरिया में, जो कि उन्होंने पहले परमिशन लिया कि हम जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते। अरे ये देखो देखो देखो, ये है चेस्टर का रूम और ये कितना अच्छा है। उसके बाद में हमने फिर से कॉफ़ी ली और यहाँ पे हमने अस्सी तुस्सी सिखाया थोड़ा सा एंड उसके बाद में मैंने बोला कि आप यहाँ पे कैसे, तो उन्होंने बोला बस अब इससे आगे मुझे नहीं आता पंजाबी, बस इतना ही आता है तो यहाँ पे हमने सर को कहा कि आप तो मीडिएटर हैं, आप नहीं होते तो हम चेस्टर से कैसे मिलते। और यहाँ पे हमने दिल वाली खुल के बातें करी। हम इतना हंसे और हम इनको बता रहे थे कि आपके नाम से यहाँ पे एक टाउन है जो कि बहुत फेमस है और जहाँ पे मतलब जो घर नहीं है वहाँ पे विलास हैं। तो वो बातें कर के हम इतना हंसे, तो उन्हें भी ये बातें हमारी बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद में हम बात करते रहे। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो गया कि अब हमें जाना है। मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस क्रूज़ में हम अगर एक नाइट के लिए रहते हैं तो यहाँ पे $1000 जो है जो चार्जेस हैं रहने के 1 डे के, अगर हम क्रूजिंग करते हैं और विदाउट टैक्सेस। विद टैक्सेस ये तो मुझे पता नहीं कितना है, बट ये 6 स्टार जो है वो क्रूज़ है। और यहाँ पे ये देखो जिम भी है, यहाँ पे भी हमने थोड़े से शॉट्स लिए। एंड ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो यहाँ पे नहीं थी। स्पा था, सैलून था, जिम था, सिनेमा भी था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ होता है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो पर मेरा पहला ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और ये सैलून एरिया में जो है वो स्नैक्स वगैरह का भी अरेंजमेंट था। तो ओवरऑल वॉशरूम, माय गुडनेस, बहुत ही अच्छे। अगर गर्ल्स ने फ़ोटो शूट करना है तो वॉशरूम में, ओ माय गुडनेस, बहुत ही मज़ा आया हमें। और फिर उसके बाद में ये अलग फ्लोर था, आई थिंक ये लास्ट फ्लोर है। और यहाँ का इंटीरियर भी बहुत अच्छा था। ये हमारे पास जो है वो इशू हुए थे, तो पास वापस करके हम बाहर आ गए। और ये एंट्रेंस थी जहाँ पे हमने एंटर किया था। और ये हम वापस जा रहे हैं अपने घर। तो फाइनली हमने यहाँ पे स्पेंड किए 3 to 4 आवर्स, पर वो भी कम थे। हमें बहुत मज़ा आया। तो आप हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा।